सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू, टॉप क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क इज, यानी मेजरमेंट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है? तो थी मैन डे। क्या होगी? मैन डे। ऑप्शन डी सही है। यानी एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, ये उसका यूनिट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी इज। ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है? तो होती है हमारी 30 मिनट। ऑप्शन बी सही है, 30 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है स्लम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, यानी स्लम टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो स्लम टेस्ट से हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय स्लम टेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 द स्केल यूज्ड फॉर टोपोग्राफिक सर्वे इज। टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? तो टोपोग्राफिक सर्वे के लिए 1:25,000 ये स्केल यूज किया जाता है। टोपोग्राफिक सर्वे के लिए 1:25,000 स्केल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मेनली प्रोड्यूस्ड। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मेनली प्रोड्यूस्ड, यानी सीमेंट का हाइड्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मेनली प्रोड्यूसेस बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए जो हमारा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है मोस्ट कॉमनली यूज गेज इन इंडियन रेलवेज इज। इंडियन रेलवेज में सबसे कॉमनली किस गेज का यूज किया जाता है? तो ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे कॉमन है हमारा ब्रॉड गेज। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द ब्रिक विद फ्रॉग इज लेड विद। द ब्रिक विद फ्रॉग इज लेड विद। तो फ्रॉग अप, हमारी जो ब्रिक है जो रखी जाती है, तो हमारा फ्रॉग जो होता है कहाँ रहता है? एक के ऊपर रहता है। तो ऑप्शन बी सही है। फ्रॉग का काम क्या होता है? फ्रॉग का काम होता है जॉइंट बनाना। चलते हैं अगले सवाल पर। द मिनिमम कवर इन फुटिंग रिइंफोर्समेंट शुड बी। फुटिंग रिइंफोर्समेंट में मिनिमम कवर कितना होता है? मिनिमम कवर इन फुटिंग रिइंफोर्समेंट शुड बी। मिनिमम कवर होता है फुटिंग्स में 50 mm, यानी 50 mm। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग इज। डैम प्रूफिंग का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? तो बिटुमन कोटिंग। बिटुमन कोटिंग हमारा जो है डैम प्रूफिंग का मोस्ट कॉमन मेथड। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल हमारा है इन आरसीसी कंक्रीट रजिस्ट। आरसीसी में कंक्रीट क्या रजिस्ट करता है? तो कंप्रेशन। कंक्रीट जो है कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है।
चलते हैं अगले सवाल पर। 1 cubic meter ऑफ सीमेंट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 cubic meter ऑफ सीमेंट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी 1 cubic meter सीमेंट में कितना बैग होता है? तो ऑप्शन बी सही है हमारा, 50 बैग होता है 1 cubic meter सीमेंट में। ऑप्शन ये सही है। अगला सवाल है, वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट्स, वाटर सीमेंट रेशियो से क्या अफेक्ट होता है? स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो से सब कुछ अफेक्टेड होता है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन हाईवेज इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो प्लेन एरिया में हाईवेज का मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 1:1:20 होता है। ऑप्शन बी सही, 1:20। ऑप्शन बी सही है। द मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? तो मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर आरसीसी वर्क 20 mm। ऑप्शन ये सही है। इन चेन सर्वेइंग टाई लाइन्स आर यूज्ड टू, चेन सर्वेइंग में टाई लाइन्स का क्यों यूज़ किया जाता है? तो चेक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चेक करने के लिए टाई लाइन्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सही है। क्योरिंग ऑफ कंक्रीट इज डन फॉर ए मिनिमम ऑफ, तो क्योरिंग जो है कंक्रीट की मिनिमम कितने दिन तक करना चाहिए? मिनिमम 7 days तक क्योरिंग ज़रूरी है। ऑप्शन बी सही है। द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज यूज्ड इन, द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज यूज्ड इन पेवमेंट डिज़ाइन, पेवमेंट डिज़ाइन में मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट, कौन सा प्रेशर होता है? स्टैटिक प्रेशर। जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में है तो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? स्टैटिक प्रेशर। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है सही है। The point of contraflexion in a beam occurs when, where, किसी भी बीम में पॉइंट ऑफ contraflexion कहाँ पे जो है अकर होता है? कहाँ पे अकर होता है? जहाँ पे जो हमारा मोमेंट चेंज होता है। पॉइंट ऑफ contraflexion मोमेंट चेंज साइन, जहाँ हमारा जो है मोमेंट साइन चेंज करता है वहाँ पॉइंट ऑफ contraflexion डेवलप होता है। ऑप्शन सी सही है। In beauty test, incubation is done at 20 degrees Celsius. In beauty test, incubation is done at 20 degrees Celsius. Option B सही है। The deflection at free end of a cantilever beam is maximum due to, the deflection at free end of a cantilever beam is maximum due to point load at free end. फ्री एंड पे पॉइंट लोड होता है इसलिए जो है उसका डिफ्लेक्शन होता है। कैंटिलीवर बीम कैसी होती है? हमारा कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसी होती है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड रहेगा, ये हमारा पॉइंट लोड लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है हमारा डिफ्लेक्शन। अगला सवाल हमारा है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज डन टू रिमूव, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज डन टू रिमूव एयर वाइड्स, कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है? एयर वाइड्स को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल हमारा, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस क्या होता है? तो कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है 6 या 7, 6 या 7, इन दोनों के बीच में होता है फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगला सवाल हमारा, आयलर्स फार्मूला इज वैलिड फॉर, आयलर्स फार्मूला इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स, आयलर्स फार्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन बी सही है। द रैंकाइन्स थ्योरी इज यूज्ड फॉर, रैंकाइन्स थ्योरी किसके लिए यूज की जाती है? तो रैंकाइन्स थ्योरी यूज की जाती है अर्थ प्रेशर के लिए, रैंकाइन्स थ्योरी अर्थ प्रेशर के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन सी सही है।
Standard sand is used for testing. Standard sand is used for testing cement. Testing testing standard sand is used for testing cement. अगला सवाल हमारा इन बीओडी टेस्ट डाइल्यूशन वाटर इज एडेड टू. इन बीओडी टेस्ट डाइल्यूशन वाटर इज एडेड टू सप्लाई ऑक्सीजन. सप्लाई ऑक्सीजन. इन बीओडी टेस्ट डाइल्यूशन वाटर इज एडेड टू सप्लाई ऑक्सीजन. ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है मोस्ट कॉमनली यूज सीवर टाइप इन सिटीज. यानी सिटीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सीवर पाइप कौन सा है? तो एक्सेप्ट सीवर इज यूज्ड इन मोस्ट कॉमनली इन सिटीज. द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? 1.5 mg पर लीटर. 1.5 mg पर लीटर ये परमिसिबल लिमिट है फ्लोराइड की एज पर IS कोड. इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ ए कॉलम इंक्रीजेज द लोड कैरिंग कैपेसिटी. यानी अगर एसेंट्रिसिटी बढ़ रही है किसी भी कॉलम की तो लोड कैरिंग कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी. ऑप्शन सही है. लैप लेंथ इन टेंशन. टेंशन में लैप लेंथ क्या होती है? तो 40D. लैप लेंथ इन टेंशन इन RCC 40D होती है. लैप लेंथ इन टेंशन RCC 40D where D is diameter. The formula for peak flow using rational method is. The formula for peak flow. peak flow के लिए फार्मूला क्या होता है rational method की तरह? तो Q is equal to CI है. फार्मूला हमारा क्या है? ये फर्स्ट वाला Q is equal to CI है. ट्रांजिशन कर्व आर यूज्ड इन हाईवेज टू. हाईवेज में ट्रांजिशन कर्व क्यों यूज किया जाता है? ट्रांजिशन कर्व आर यूज्ड इन हाईवेज टू प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज इन कर्वेचर. प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज इन कर्वेचर. क्वेश्चन नंबर हमारा है 34. द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग हुक्स इन स्ट्रप्स टू. यानी स्ट्रप्स में हुक्स क्यों प्रोवाइड किया जाते हैं? तो इंश्योर एनकरेज इंश्योर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं हुक. आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट इज परफॉर्म फॉर. कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो क्यों किया जाता है? सेपरेट सॉइल की स्ट्रेंथ जानने के लिए क्या आता है हमारा कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट. कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो के हिसाब से सी सही है. चलिए खत्म होते हैं आज के सारे क्वेश्चंस. मिलेंगे फिर कल से.